छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 सामान्य हिंदी और हिंदी से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, वीडियो लेकर आए हैं। जिसका पहला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। विकल्प में आएंगे, पहला दूसरे क्वेश्चन में यही आएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? रिपोर्तार से है, नाटक से, संस्मरण से, आत्मकथा से है। तो भाई इसका आंसर है नाटक। क्या है? नाटक। अगला क्वेश्चन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? तो बाजे पायलिया घुंघरू किस विधा की रचना है? तो ये है जी संस्मरण। किसकी है? संस्मरण विधा की रचना। अगला प्रश्न, निंदा रस के लेखक कौन है? तो भाई निंदा रस के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। कौन है निंदा रस के लेखक? हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, गेहूं बनाम गुलाब कृति के लेखक कौन है? गेहूं बनाम गुलाब कृति के लेखक हैं श्री राम वृक्ष वैनपुरी। यह निबंध विधा है। और ये कौन सी विधा है? निबंध विधा है। ठीक है। निंदा रस के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। अगला देखो, गेहूं बनाम गुलाब कृति के लेखक कौन है? तो गेहूं बनाम गुलाब के कृति के लेखक हैं श्री राम वृक्ष वैनपुरी। यह निबंध विधा है। कौन सी विधा है? निबंध है ये। आखिरी चट्टान कृति के लेखक कौन है? तो ये आखिरी चट्टान लिखी है मोहन राकेश ने। आखिरी चट्टान किसने लिखी है? मोहन राकेश ने। अगला, अशोक के फूल कृति के लेखक कौन है? तो अशोक के फूल कृति के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला, सातवां, मेरे विचार कृति के लेखक कौन है? तो ये हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगला, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन थे। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो ये 16वीं शताब्दी में तुलसीदास ने लिखी थी और यह है भक्ति काल की। किस काल की? भक्ति काल की। अगला प्रश्न, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया है? तो ये कहा गया सुमित्रानंदन पंत के लिए। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत के लिए। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था। तो ये पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ। कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए। 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? तो ये हैं भैया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला, जैसे उनके दिन फिरे किसकी कहानी संग्रह है? तो ये है हरिशंकर परसाई की। किसकी है? हरिशंकर परसाई की। अगला, काशी नागरी प्रचारणी सभा के स्थापना किसने की? ये की थी श्याम सुंदर दास ने। देखो ऑप्शन में श्याम सुंदर दास आए तब भी सही है, राम नारायण मिश्र है तब भी इसे लगा देना, और यदि ठाकुर शिव कुमार सिंह आए तो इसे लगाना, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर की थी इसकी काशी नागरिक प्रचारणी सभा की। ज़्यादातर श्याम सुंदर दास आता है ऑप्शन में। तो छात्रों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। आगे की वीडियो सभी विषयों पर जल्दी से लाएंगे आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही।